अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये किताब चल रही है सीरत मुस्तफ़ा की, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात बताए गए हैं मुख्तसर तौर पर। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी का 40वां साल शुरू हुआ तो अचानक आपकी ज़ात अक़दस में एक नया इनकलाब रूनुमा हो गया। एकदम से ही आप खिलवत पसंद हो गए, यानी कि आप तन्हाई में रहने लगे और तन्हाई में बैठकर खुदा की इबादत करने का ज़ौक़ शौक़ आपके अंदर पैदा हुआ। आप अक्सर वक्त में आप गौर व फिक्र में पाए जाते थे और आपका बहुत सा वक्त कुदरत के मनाजिर, ठीक है ना, के मुशाहदे और कायनात फितरत के मुताला में सर्फ होता, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाई हुई चीज़ों में आप गौर व फिक्र फरमाया करते थे। दिन रात खालिक कायनात की ज़ात सिफ़ात के तसव्वुर में मुस्तग़रक़ रहते, यानी डूबे रहते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात सिफ़ात में, और अपनी कौम के बिगड़े हुए हालात के सुधार और उसकी तदबीरों के सोच विचार में मसरूफ़ रहने लगे। ठीक है, अपनी कौम के बिगड़े हुए हालात के इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए और उसकी तदबीर और उसके लिए सोचते थे किस तरह से अपनी इस हालत को सुधारा जाए। और इन दिनों में एक नई बात ये भी हो गई कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे अच्छे ख्वाब नज़र आने लगे, और आपका हर ख्वाब इतना सच्चा होता कि ख्वाब में जो कुछ देखते उसकी ताबीर सुबह सादिक की रोशन की तरह ज़ाहिर हो जाया करती थी। मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 3 मील की दूरी पर एक पहाड़ है जिसका नाम हेरा है। ठीक है, उस हेरा नाम के पहाड़ के ऊपर एक गार है, ठीक है, जिसको गारे हेरा कहते हैं। आप अक्सर कई कई दिनों का खाना पानी साथ लेकर उस गार के पुरसुकून माहौल के अंदर खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहा करते थे। जब खाना पानी ख़त्म हो जाता तो कभी खुद घर पर आकर ले जाते और कभी हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खाना पानी गार में पहुंचा दिया करती थी। आज भी ये नूरानी गार अपनी असली हालत में मौजूद है। एक दिन आप गारे हिरा के अंदर इबादत में मशगूल थे। ठीक है, आसान सी लैंग्वेज तो है। एक दिन आप गारे हिरा के अंदर इबादत कर रहे थे कि बिल्कुल अचानक से गार में आपके पास एक फ़रिश्ता ज़ाहिर हुआ, और ये फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो हमेशा खुदा का पैगाम उसके रसूलों तक पहुँचाते रहे हैं। फ़रिश्ते ने एकदम कहा कि पढ़िए। आपने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। इस तरह फ़रिश्ते ने 3 मरतबा फरमाया, 3 मरतबा कहा। ठीक है, और फिर तीसरी मरतबा भी जब आपने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, तो तीसरी मरतबा फिर फ़रिश्ते ने आपको बहुत ज़ोर के साथ अपने सीने से लगाकर छोड़ा और कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, अपने रब के नाम से पढ़िए। ठीक है, और इस तरह ये सूरह इक़रा की 5 आयतें पढ़ी फ़रिश्ते ने। यही सबसे पहली वही थी, ठीक है, जो आप पर नाजिल हुई। इन आयतों को याद करके हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु 5 आयतों को याद करके हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लाए। मगर इस वाक़े से, जो बिल्कुल अचानक से आपके सामने पेश आया था, इससे आपके क़ल्ब मुबारक पर बहुत असर हुआ। आपने अपने घर वालों से फरमाया कि मुझे चादर ओढ़ाओ। जब आपका खौफ थोड़ा दूर हुआ और कुछ सुकून हुआ आपको, तो हज़रत बीबी खदीजा से आपने गार में जो भी मामला पेश आया था, जो भी वाक़या पेश आया था, आपने उसको बयान किया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। ये सुनकर हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि खुदा की कसम अल्लाह ताला कभी भी आपको रुस्वा नहीं करेगा। आप तो रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करते थे और दूसरों का बार खुद उठाते हैं, यानी कि दूसरों का बोझ उठाते हैं और ख़ुद कमा कर मुफलिसों को और मोहताजों को अता फ़रमाते हैं, देते हैं, यानी मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं और हक़ व इंसाफ की खातिर सबकी मुसीबतों और मुश्किलात में काम आते हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपको अपने चचाज़ाद भाई वर्क़ा बिन नौफ़ल के पास ले गईं। वर्क़ा उन लोगों में से थे जो मुवहिद थे। मुवहिद मतलब वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मतलब ये एक अक़ीदा रखना कि कोई एक ज़ात है जिसने सारी कायनात को वजूद बख्शा है, ठीक है, उसी को कहा जाता है मुवहिद, तौहीद का इक़रार करने वाला। और सैकड़ों बात वो बुतों के आगे सर न झुकाने वाला। और अहले मक्का के शिर्क व बुत परस्ती से बेजार होकर नसरानी हो गए थे।
وہی ورقہ بن نوفل کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں تو وہ ترجمہ کیا کرتے تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، نابینا یعنی کہ ان کی آنکھوں سے روشنی اب جا چکی تھی۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا ان سے۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا اور بہت ہی تعجب سے آپ نے فرمایا کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکالیں گے؟ تو ورقہ نے کہا کہ جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی خاطر آپ کی طرح نبوت لے کے آیا ہے، یعنی کہ نبی ہونے کا جس نے بھی دعویٰ کیا ہے، لوگ اس کے ساتھ دشمنی کرنے پر اڑ جاتے ہیں، کمر بستہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں بہت ہی بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ یا محمد کہہ کر آپ کو پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو غار میں آئے تھے، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے قلب مبارک پر ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک آپ پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یعنی کہ اے بارہ پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے صاف رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر معمور فرما دیا، عین کے ساتھ نہیں الف کے ساتھ، معمور فرما دیا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ جا کر لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کیجیے اور آپ خداوند تعالیٰ اسلام کی طرف بلائیے، ٹھیک ہے، اور آپ خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔